दोस्तों, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज किया है और आप होम लोन के लिए जाने वाले हैं तो BHFL एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, BHFL इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड सेम इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड NBFC इन द मार्केट। दोस्तों, वैसे तो BHFL होम लोन में आपका फ्रेश होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर, रीसेल लैब, टॉपअप सब कुछ करता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रेश होम लोन की बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो आपका UC प्रोजेक्ट हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर आपका कोई रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हो। तो चलिए दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं कि अभी के टाइम पे BHFL एक अच्छा ऑप्शन क्यों है। दोस्तों, जब हम कोई प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं या फिर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना जो केस है वो बैंक में लॉगिन कराना पड़ता है सैंक्शन करने के लिए। लॉगिन फीस इज फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर प्रोफाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपर। अगर आपका डेवलपर अच्छा रहेगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी, आपको विदाउट लॉगिन फीस की सुविधा मिल जाएगी। तो एक तो ये आपका जो लॉगिन है वो फ्लेक्सिबल है। आप जो भी डेवलपर के पास अपनी बुकिंग कर रहे हैं वहां पे BHFL का टाइप होगा, वहां पे जो भी BHFL का रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे आप ये चीज जरूर कंफर्म कर लीजिए। ये तो हो गई लॉगिन की बात। सेकंड, लॉगिन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो लॉगिन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे आपके सैलरी स्लिप, स्टेटमेंट, KYC, उसके लिए आपको कोई हार्ड कॉपी या फिर फाइल बना के बैंक में आने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेल पर भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लॉगिन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी सैलरी स्लिप, KYC और आपका स्टेटमेंट है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई ऑब्लिगेशन है, कोई लोन चल रहा है जो आपके सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, बट जो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर आपको डॉक्यूमेंट बताए ये आपके मेजर डॉक्यूमेंट है जिसपे आपका सैंक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, जो ये डॉक्यूमेंट देना है वो आपको सॉफ्ट कॉपी देना है। आपको कोई फाइल बना के ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप उनके ऑफिशियल मेल ID पे भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट। वो बेसिस पे वो लॉगिन हो जाती है। और सबसे अच्छी बात तो इसका सैंक्शन का है, 24 आवर्स का सैंक्शन है और आपको 24 आवर्स के अंदर सैंक्शन भी मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब लॉगिन से लेके सैंक्शन तक का प्रोसेस कितना स्मूथ है। और दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले अगर आप होम लोन को जाने वाले हैं, अगर आप सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होम लोन को जाने वाले हैं तो आपके पास सैंक्शन लेटर होना कितना ज़रूरी है। और दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जो मुझे BHFL की सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है ट्रांसपेरेंसी। जैसे ही आपका सैंक्शन होता है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है आपसे मिलेंगे, आपको आगे के सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है और आप क्या उनके साथ एग्री करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको सैंक्शन पे रेट जाता है, लोन अमाउंट जाता है, जो भी जाता है, जो आप एग्री करते हो वो हिसाब से वो आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और एक बात कहूँ, अगर आपका लोन अमाउंट बड़ा है तो आप यहाँ पे लो इंटरेस्ट के लिए जा सकते हैं। आपका जो भी रेट होगा वो आपको बाकी मार्केट से अच्छा ही मिलेगा। और जो आपको रेट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको बैंक लेंडिंग रेट और रेपो रेट दोनों का भी ऑप्शन मिलता है। आपके जो भी BHFL के रिप्रेजेंटेटिव है आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो आपको क्या रेट दे रहे हैं, या फिर आप उनको सामने से भी अप्रोच कर सकते हो कि आप कौन सा रेट लेना चाहते हो। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, आपको जो भी सही लग रहा है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में है उससे आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, आपको यहाँ पे मैक्सिमम फंडिंग मिलती है। फिर चाहे आप बात कीजिए आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट पे या फिर आप अपने इनकम की बात कर लीजिए, दोनों ही चीजों पे यहाँ पे आपको मैक्सिमम फंडिंग मिल जाएगी। देयर इज नो चार्जेस ऑफ पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर। वैसे दोस्तों, ये चीज अभी मेजर फाइनेंस कंपनी और बैंकों में नहीं है। एंड देयर इज नो हिडन कॉस्ट। दोस्तों, नो हिडन कॉस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लॉगिन होने के बाद जब आप अपने बैंकर से मिलते हैं और उनके साथ जो आप डिसाइड करते हो, जैसे आपका लोन अमाउंट, आपकी फंडिंग, आपका रेट, आपका लोन टेनर, आपके चार्जेस, जो भी आप उनके साथ डिसाइड करते हो, जो भी आपका होता है वो सब कुछ आपको मेल पे लिख के आता है, जो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होता है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो अगर दोस्तों हम डिसबर्समेंट की बात करें तो हमारा जो डिसबर्समेंट है वो मैक्सिमम 3 डेज लगते हैं, बट अगर कस्टमर का सपोर्ट है तो 1-2 दिन में भी हो सकता है। इतना फास्ट डिसबर्समेंट बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो ये एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों साइड से अच्छा है कि डिसबर्समेंट जल्दी हो जाता है, जिससे आपको डेवलपर के चार्जेस वगैरह नहीं लगते। सेकेंड दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल EMI का ऑप्शन मिल जाता है।
फ्लेक्सिबल ईएमआई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई यूसी प्रोजेक्ट बुक कर रहे हो तो वहाँ आपको प्री ईएमआई एज वेल एज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब आपको इसमें से क्या लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं बोलूँगा अगर आप कोई यूसी प्रोजेक्ट बुक कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का भी कंपोनेंट लेना। दोस्तों अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ओसीआर पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, तो अगर कोई भी यूसी प्रोजेक्ट आप बुक करते हो, बहुत सारे कस्टमर्स में डरते हैं कि बिल्डर बना के देगा कि नहीं बना के देगा, डिले होगा कि नहीं डिले होगा, तो वहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो आप पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की है। अब उसमें से 40 लाख आपको बैंक से लोन मिल रहा है और 10 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है। तो अब ये जो आपका 10 लाख कंट्रीब्यूशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10 लाख पूरा पे करना चाहिए सामने से, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पे कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, बाकी तो बैंक के साइड से आने वाला है। बट अगर आपके पास ये 10 लाख रुपए नहीं है तो आप बैंकर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये आप 2 पार्ट में पेमेंट करें। अभी आप 5 लाख दे दें, अभी के लिए आप 5 लाख दे दें, और सेकेंड जो आपका कंट्रीब्यूशन आता है 5 लाख का, वो आप तब पे कर सकते हैं जब आपकी बिल्डिंग 60-65% या फिर 70% रेडी हो जाए तब। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग के स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कि आपको कितना टाइम मिलेगा। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 लाख होने ही चाहिए। अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको टाइम मिल जाएगा वो बाकी का अमाउंट आपको अरेंज करने के लिए, और आपका इतना रिस्क भी नहीं है क्योंकि आप भी अपना जो पेमेंट कर रहे हो वो पार्ट पार्ट में ही कर रहे हो। तो ये जो डिपेंड करता है ये आपके बिल्डिंग के स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग जो आपकी है वो कितनी कंप्लीट हुई है। इसे हम पेमेंट ओसीआर पेमेंट स्कीम भी बोलते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बुक करने जाते हैं और आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो आप एक बार अपने बैंकर से इस चीज़ के बारे में जिक्र ज़रूर कीजिए, क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हमें जो आगे के आने वाली पेमेंट है वो अरेंज करने के लिए टाइम मिल जाए। तो आप ये भी एक बार चेकआउट कीजिए अपने बैंकर के साथ में। इसके साथ ही दोस्तों आपको 12 मंथ ईएमआई हॉलीडे का भी ऑप्शन बीएचएफएल देता है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार 12 महीने का ईएमआई नहीं आएगा, बैंक छोड़ देगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको 1 साल का ब्रेक मिल रहा है उसकी ईएमआई आपको नहीं भरनी है, ईएमआई तो भरनी है। जो 1 साल का आपको इंटरेस्ट बनता है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और वो आपको ईएमआई आएगी। बट इनिशियल आपको 1 साल तक ईएमआई नहीं भरनी है। अगर आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं जो अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप ये 12 मंथ ईएमआई हॉलीडे ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डिसबर्समेंट के बाद जो आपकी डिमांड आती है, समझो अगर आपने कोई यूसी प्रोजेक्ट बुक किया, इनिशियल तो डिसबर्समेंट हो गया, उसके बाद 1-2 महीने के बाद जो डिमांड आएगी वो डिमांड रिलीज कराने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ है। सिर्फ आपको एक मेल डालना है अपना डिमांड लेटर अटैच करके आपका लोन अकाउंट के साथ में, और वो जो डिमांड होती है वो कोलेक्टर टीम के द्वारा चेक होती है। उसके बाद उसके डिसबर्समेंट का कंफर्मेशन आता है और आपका डिसबर्समेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो अपकमिंग डिमांड है उनकी जो डिसबर्समेंट की प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन ही होता है। डिसबर्समेंट होने के बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल दी जाती है जहां से आप अपना शेड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट,